नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। माता जी आज नेट बहुत वीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही बराबर। मुझे लगा मेरा ही नेट खराब है। मुझे भी वही लगा, कर इसलिए देता मैंने हूँ। आपको मैसेज किया। आवाज आने दी है। तो भी पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, देखते हैं अगर उससे बचता है तो। नहीं नहीं अभी शेयर नहीं करना, शेयर करने में प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही। बहुत कट 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 रही है कर आ प्रभु रही। जी। अब आ रही है, अब आ रही है। ये थोड़ा आज वीक दिखा रहा है मुझे, को होस्ट बनाने में बहुत दिक्कत हुई। मैं देखता हूँ, अगर ये नहीं चला तो फिर देखेंगे इससे।
शेयर करने का, क्योंकि शेयर करने में कंट्रोल खत्म हो जाता है अपने। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही प्रभु जी। जी प्रभु जी। अभी आ रही है। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ये मैं 5 श्लोक पढ़ता हूँ। अगर इसके बाद लगेगा मेरी आवाज नहीं आ रही है तो फिर संदीप प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय जन्मादितो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये तेने तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यत् विनिमयो प्रतिसर्गो अमृषा यत्र तत्र सर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम परं धीमहि। सत्यं परम 1.2 धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्म प्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलनम् शिवदां शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः किं वा परेश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् 1.1.3 निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम फलम सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबध् भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका 1.3.28 एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम्
हृदयन्ति युगे युगे। जयन्ति युगे युगे। 1.3.29 जन्म गुह्यतं भगवतो जन्म जन्म गुह्यतो भगवतो य एततो नरः या एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्गृह्णन्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। तो आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय शुरू है, 29वां अध्याय। इसमें भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या की जाती है देवहूति के रिक्वेस्ट पर। देवहूति क्योंकि उन्होंने सांख्य का पूरा विवरण दिया, संक्षेप में विवरण किया संक्षेप, और फिर कहा भगवान पर अपना ध्यान कैसे करना चाहिए, अपना मन भगवान पर कैसे लगाना चाहिए, ये भी बताया इससे पहले अध्याय में। अब देव आप भक्ति के बारे में बताओ। तो ये अध्याय है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। देवतेर्वाचा, देवती पूछ रही है, लक्षणम महद आदि नाम प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते अमीशाम येन तत्पारम अर्थिकम। 2 श्लोक साथ में है। यथा सांख्येषु कथितम तत्प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि, ब्रूहि माने कहो, विस्तरशः विस्तार से, प्रभो हे प्रभु। मेरे साथ पढ़िए। देवतेर्वाच लक्षणं महद आदीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशाम् येन तत्पारम अर्थिकम्। यथा सांख्येषु कथितम् यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम् ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। शब्दार्थ है, देवहूति वाचा, देवहूति ने कहा, लक्ष्य महत्त्व का बताया ना सांख्य, प्रकृति प्रकृति का, पुरुषस्य आत्मा का, च तथा स्वरूपम स्वभाव, लक्ष्यते वर्णन किया जाता है, अमीशाम उनका, ये जिससे तत्पारम अर्थिकम उनकी असली प्रकृति, यथा जिस प्रकार सांख्य दर्शन में कथितम व्याख्यायित यद जिसका मूलम चरम परिणीति तत् वह प्रचक्षते कहते हैं। भक्ति योग्य से भक्ति का, मैं मुझको मार्गम पथ ब्रूहि कहिए विस्तार से प्रभो हे भगवान कपिल। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। चरम परिणति का मतलब अंतिम लक्ष्य। जो भी करो भक्ति सबका अंतिम लक्ष्य होता है। मेरे साथ पढ़िए। देवहूति ने जिज्ञासा हे प्रभु आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा
संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से दृष्टि से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि अब मैं प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें। आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की जो समस्त प्रणालियों की चरम परिणति है। चरम तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इसी 29वें अध्याय में भक्त की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है, जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति के सिद्धांतों, भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई है। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है वह मात्र कपोल कल्पना है, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग स्वयं को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि हो भी तो अनेकानेक वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव तथा इन दोनों का शाश्वत संबंध ये तीन तत्व है, और जीवन का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंततः पूर्णतः भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति तथा उसके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है। यह ज्ञानार्जन कहलाता है। किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं करते रहना चाहिए। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। भागवत में कहा गया है कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल यानी अन्न निकाल लिया जाए तो भूस कूटने से क्या लाभ। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवत भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा प्रभुपाद ने कि ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान से आपको समझ आता है कि भगवान क्या है और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और उनका आपस में क्या संबंध है। ये सब ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवद गीता में ज्ञान योग का महत्व है। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान पूरा दिया गया है। ऐसा ज्ञान, अगर ये ज्ञान आपको भक्ति की तरफ नहीं मोड़ सकता तो इस ज्ञान का कोई अर्थ, कोई मतलब ही नहीं। ये ज्ञान अगर हमको भक्ति की तरफ नहीं मोड़ सकता तो ये ज्ञान बेकार है। पहले 6 अध्याय कर्म योग पर, ऐसा कर्म जो आपको भक्ति की तरफ मोड़ता है नहीं मोड़ सकता तो कोई फायदा नहीं उस कर्म योग को जानने का। भक्ति योग ऐसा है कि आपका भगवान से, भक्ति योग का आखिरी
चरम परिणति क्या है? भगवत प्रेम। अगर भगवान के लिए प्रेम आपका जागता है तो ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, कर्म की भी जरूरत नहीं। मेरा भाई ने क्या ज्ञान लिया था, क्या कर्म किया था, नहीं ऐसे। बट ऐसे बहुत बिरले होते हैं। पंडित तुकाराम है, मेरा भाई है, ये उदाहरण ऐसे हैं जिससे आप समझ सकते हैं भगवत प्रेम अगर आप में जाग गया तो फिर ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। लेकिन हम तो ऐसे हैं नहीं, हम तो भौतिक जगत में बद्ध जीव हैं, तो हमको ये ज्ञान लेना भी जरूरी है। हमको ये समझ आता है कि ये चीज भगवान क्या है। पहले तो यही नहीं पता होता हमको कि भगवान क्या है, कौन है भगवान, क्या है। कि हमको सारे भगवान की पूजा करनी है। आपने पहले पढ़ा था पैंथीजम। पैंथीजम कहते हैं सबकी पूजा करनी। वो एक है एकनिष्ठ, एक भगवान की पूजा करना एक रूप में, वो एक तरीका है। कौन सा तरीका हमको अपना है? अगर 4 भगवान की पूजा करने पड़े हमको, तो हमको ये समझ नहीं आता भगवान राम में मन लगाऊं, भगवान कृष्ण में मन लगाऊं, भगवान विष्णु में मन लगाऊं, और ये वो सब एक है। ये ज्ञान आपको है, ये सब एक है। आपके लिए क्या अच्छा है? अगर आपके लिए भगवान राम में मन लगाना सबसे सरल विधि है, तो ये सारी भक्ति योग उसमें लगनी चाहिए। और कभी क्या होता है, आपने 10 भगवान की पूजा करते हैं सुबह, तो आपको लगता है अरे एक छूट गया, आपसे मेरे से गलती हो गई, पाप हो गया। नहीं, तो इसलिए हम जो है ये ये कृष्ण भावनामृत संगठन या इस्कॉन में भगवान कृष्ण को आदिदेव मान के, हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण है, उन्हीं को हमको पूजना है। और उनके रूप है अलग, उनको पूज लिया तो वो सबकी पूजा हो जाती है। एक भगवान को पूज लिया, सबकी पूजा हो जाती है। आपको एग्जाम्पल पता है क्योंकि आपने अच्छा आपने चैतन्य चरितामृत जिसने पढ़ा है, ये एक भगवान राम के भक्त थे यहाँ नवद्वीप में। चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति राधा कृष्ण की होती। समझाने लगे, उसने वो रोने लगे। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पल्लवी माता डॉक्टर थे, डॉक्टर मुझे नाम लग गया उनके, हम थे उनके, में भी गए थे जिस घर में वो रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि ये महान भक्त है भगवान का, और उनको बताया, मुरारी गुप्ता, डॉक्टर मुरारी गुप्ता, मुरारी गुप्ता के घर उनके, मुरारी गुप्ता के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा प्रभु जो आप कह रहे हैं वो सब मुझे समझ आता है, लेकिन मैं भगवान राम ने हृदय से नहीं लिया। मैं अगर कुछ भी किसी की भी पूजा करने लगूं तो मुझे राम सामने आ जाते हैं, तो मैं उनको निकाल नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगाया, उनको हनुमान के दर्शन भी करा दिए चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के रूप में आए थे, अपना रूप दिखाने के लिए नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर वो अपना रूप दिखाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा मैं बहुत खुश हूं तुमसे, ऐसे करके मुरारी गुप्ता की बात है। तो एक को पूजना हमारे लिए थोड़ा सरल होता है। अब आप कहते हैं घर में मंदिर है, 4 तस्वीर है, कोई बात नहीं, आप उसको आरती करिए, फूल चढ़ाइए उन पर, और लेकिन आप माला जपने में सभी देवताओं को नहीं बोलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपसे लोग ये भी पूछते हैं कि कृष्ण तो समझ आए, ये राम कौन सा है? राम 3 है, एक भगवान राम है, एक भगवान बलराम है, एक भगवान परशुराम है। कौन सा राम है पता नहीं। उनसे कहिए कोई भी हो यही मंत्र है हमको दिया हुआ, ये बात है। तो ये बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने कि अगर हम
ज्ञान अर्जित कर ले और भक्ति में हम जीरो हैं तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। भक्ति का मतलब भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नवदा भक्ति तरीका बताया गया है। भक्ति के 9 सोपान है। श्रवणम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन आखिरी है, जिस पर आप भगवान को अपने को समर्पित कर देते हैं। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, आचक्ष्व जीव लोकस्य विविधामं संसति। मेरे साथ पढ़िए। मेरी आवाज आ रही नहीं अभी? आप आ रही है प्रभु हरे जी। कृष्णा, आ रही है ना? जी प्रभु। मेरे साथ पढ़िए। विरागो येन पुरुषो विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, भगवन् सर्वतो भवेत्, आचक्ष्व जीव लोकस्य आचक्ष्व जीव लोकस्य विविधामं संसति। विविधामं संसति। पदार्थ है विराग, विरक्त, ये जिससे पुरुषः व्यक्ति, भगवान हे प्रभु, सर्वतः पूर्णतः भवेत् हो सके, आचक्ष्व कृपया वर्णन करें। देवूति कह रही है भगवान कपिल को। जीवलोकस्य जन सामान्य के लिए विविधा अनेक हम मेरा संस्ति जन्म मरण का चक्र। देवूति ने आगे कहा, हे प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत से विरक्त हो सके। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। मेरे और जन साधारण के सबके लिए पूछ रहे ये प्रश्न। यह सुनकर ऐसा वर्णन करें कि हमको भौतिक जगत से जितने कार्यकलाप हैं उससे विरक्ति हो सके, क्योंकि जब तक भौतिक चीजों से विरक्ति न हो तो हमारा भगवान के प्रति आसक्त होना मुश्किल होता है। इसलिए मेरे साथ पढ़िए। देवहूति ने आगे कहा, देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु हे प्रभु कृपया मेरे तथा मेरी तथा जन साधारण साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सके। हाँ, अब आप कहेंगे अरे विरक्त हो गए तो खाएंगे क्या? अगर सब भौतिक चीजों से विरक्त हो गई तो हम रहेंगे कैसे? क्या करना है? कृष्णमयी बना देना है उनको। सब कार्य ऐसे करें हम, उसको बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, किसी भी कार्य को कृष्णमयी बना दें तो काम हो गया। हमारा उससे विरक्त हो जाएगी, क्योंकि हमारी उससे अनुरक्ति है, आसक्ति है भगवान की सेवा के लिए, तो अपने आप विरक्ति हो गई। ये मतलब है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रयी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेयस्कृति का अर्थ है श्री भगवान की और अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग की, और संस्कृति का अर्थ जन्म मरण के पथ पर संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा। जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा उनके वास्तविक घनिष्ठ संबंधों का ज्ञान नहीं है, वे सभ्यता की भौतिक प्रगति के नाम पर भौतिक अस्तित्व के सबसे अंधकारमय क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
भौतिक अस्तित्व के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। अज्ञानी पुरुष ये नहीं जानते हैं कि इस जीवन के पश्चात वे पूर्णतया भौतिक प्रकृति की मुट्ठी में होंगे और उन्हें ऐसा जीवन दिया जा सकता है जो रुचिकर न हो। जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मरण में शरीरों का यह निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। देवहूति अपनी यशस्वी पुत्र भगवान श्री कपिल से प्रार्थना वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें जिससे बद्ध जीवों की पता चले कि वे भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये जन्म मृत्यु का जो ये निरंतर परिवर्तन कहलाता है, इसमें क्या है, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, किसी को सताते नहीं है, तो आप खूब मेहनत करते हैं, बहुत पैसा अर्जित करते हैं और गलत काम नहीं करते, आपका मनुष्य जीवन में आना बिल्कुल 100% है। लेकिन काम करते करते आप नहीं कह सकते कि मेरा इरादा नहीं था ऐसा, आपसे गलती हो गई, क्योंकि ये गलतियां भौतिक कार्य में होती हैं और एक गलती की वजह से मैं ऐसा हो सकता है किसी को इतना नुकसान हो गया, किसी जीव को, किसी कीड़े को, किसी पक्षी को, किसी पशु को, किसी मनुष्य को, कि अगला जीवन मेरे को पशु जीवन मिल सकता है। और या बहुत गलती हो गई सोच करके, समझ के कि ये मैं अपना फायदा कर लेता हूँ, इसका नुकसान, तो आपका दूसरा जन्म जो है नरक भी हो सकता है। ये और आपने पुण्य कमाए, आप स्वर्ग भी जा सकते हैं। एक कितना है कि आपको जब तक पुण्य पूरे हुए, स्वर्ग में आनंद लिया, फिर आपको फिर धरती पर पटक जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से, इस चक्र से निकलना वही सबसे बुद्धिमत्ता का काम है। तो वो कैसे करें ये अब बताएंगे आगे भगवान। ईश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते कुर्वन्ति यद हेतो कुशलम जना। पढ़िए। ईश्वर रूपस्य कालस्य रूपस्य परेषां च परस्यते परेषां च परस्यते स्वरूपं कुर्वन्ति यद हेतो कुशलम जना। यद हेतो कुशलम जना। शब्दार्थ है काल से, काल का ईश्वर रूप से भगवान निधि तथा परस्य मुख्य कहते हैं, तो जिसके प्रभाव से कुछ पुण्य कर्म जना सामान्य जन। कृपया काल का भी वर्णन करें, ये देवहूति कह रही है, जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। काल जो है भगवान का एक रूप है। काल रूप भगवान का 11वें अध्याय में आपने देखा, भगवान ने कहा मैं काल रूप में आया हूँ और मैं सबको विनष्ट करने वाला हूँ, सिवाय तुम पांडवों के और कुछ और को छोड़ के, याद होगा आपको। और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं, काल के प्रभाव से। काल का प्रभाव ऐसा है, जब लगता है काल का डंडा पड़ेगा तो लोग रास्ते पर भी आ जाते हैं, ये बात है। काल का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता है। समय ये भगवान का एक रूप है। कहाँ? भौतिक जगत में, वैकुंठ में, भगवान के धाम में काल असर नहीं करता। काल वहाँ कोई असर नहीं होता। मेरे साथ पढ़िए, कृपया काल का भी वर्णन करें।
कृपया काल काल का भी भी वर्णन वर्णन करें करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से और जिसके और प्रभाव जिसके से प्रभाव से सामान्य जन सामान्य जन अन्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। पूर्ण कर्म करने में प्रवृत्त करने में होते हैं। प्रवृत्त होते हैं। हाँ, काल ने मारा एक चपेटा, हम रास्ते पर आ जाते हैं, ऐसा होता है। तात्पर्य हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, संगत प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, सौभाग्य के पथ तथा अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों न रहे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो हमारे समस्त कर्मों के फल को निगल जाने वाला है। जो ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष निगल चुका है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा, किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशु योनि में न जाना पड़े। सामान्यतः लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वह स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। फलतः वे किसी परोपकार या अन्य पुण्य कार्य में लग जाते हैं, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चला जाए, क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये बिल्कुल आखिरी में जो बताया, मैं आपको कह रहा था कि भगवत धाम में काल का कोई काल वहां होता ही नहीं, समय का वहां कोई इफेक्ट नहीं होता। आप बिल्कुल तरुण अवस्था में रहते हैं हमेशा, आपकी उम्र ही नहीं बढ़ती है क्योंकि वहां काल है ही नहीं। लेकिन हमारे भौतिक जगत में यहाँ तक कि सत्य लोग जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वहां तक भी काल का प्रभाव है। ब्रह्मा जी का भी आधा समय निकल चुका है, जो ये हमारे ब्रह्मा है उनका भी आधा समय निकल चुका है। ऐसे ही कितने मनु निकल चुके हैं। तो ये काल का प्रभाव सब पर होता है। ये जो देवहूति ने पूछा, लिखा कि ये काल के प्रभाव से मनुष्य भक्त अच्छे कर्म करने लगता है। प्रभुपाद ने समझाया ऐसा कि परिस्थिति आए तथा परिस्थिति पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्म में प्रवृत्त करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दिशाहीन है, उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, यह संसार क्या है, उनको ज्ञान नहीं होता इस चीज का। वो किस तरह वो जो 4 चीजें हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग, हम खाना खाते हैं, सोते हैं और हम अपने को बचाने की कोशिश करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। ये हर प्राणी जितने हैं 84 लाख सब करते हैं। इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं। खाओ पियो सो, फिर उठो, फिर सो, खाओ पियो सो, इसके अलावा कोई काम नहीं उनका। और उनको एक कभी कभी कुछ मिल गया, कोई भगवान का भक्त उनको कहता है कि समय का क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप भगवान की सेवा करें। जरा सा भी वो करने लगे
इससे सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सुबह उठ के आप नहाते हैं भगवान के अब बहुत आपको फायदा न भी हो, क्या फायदा आपको कम से कम होगा ये बता रहा हूँ। आप भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हो या नहीं भी करते हो, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, और उसके बाद आप भगवान को भोग लगाते हैं, मान लो नहीं भी लगाते हैं, उसके बाद आप अपना प्रसाद लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। आप बिना नहाए भगवान की आरती करें, नहीं खाते, ये एक आपके लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो जाती है। ये फायदा आपको मैं भौतिक बता रहा हूँ, ये आध्यात्मिक फायदा नहीं है। जब इतना फायदा हो रहा है आपको, तो थोड़ा सा और मन से भगवान को प्रेम से भगवान की आरती करके, भगवान को भोग लगा के, उसी प्रसाद को आप बांट के खाते हैं, तो आपको उसका बहुत अच्छा फल भी मिलता है। ये समझ आने लगता है, ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद प्रैक्टिकली आपने किया उसको, ये दोनों का फल हमको मिल सकता है। तो ये काल का प्रभाव जो है, ये काल बहुतों को हमको रास्ते पर ले आता है। लोकस्य मिथ्या अभिमतेर चक्षुषः चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य अनाश्रये शान्तस्य कर्मस्व अनुविद्यया धिया महाविलासी योग भास्करः। मेरे साथ पढ़िए। लोकस्य मिथ्या अभिमतेर चक्षुषः लोकस्य मिथ्याभिमतेर चक्षुषः मिथ्या अभिमतेः मिथ्या अभिमतेः चक्षुषः। ये स्व नीचे आप लोग देखा ना, स्व है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे खाली चौ रहेगा। लोकस्य मिथ्या अभिमेतः अचक्षुषः लोकस्य मिथ्याभिमतेर चक्षुषः चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य अनाश्रये शान्तस्य कर्मस्व अनुबद्धया धिया इसको और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। कर्मसु अनुविद्या धिया, कर्मस्व है ना, उसको कर्मसु वो की जगह आ जाएगा। शान्तस्य कर्मसु अनुविद्यया धिया त्वमा विरासी किल योग भास्करः अर्थ है लोकस्य जीवों का मिथ्या अभिमते अहंकार से मोहग्रस्त अचक्षुष काल तक सुप्तस्य सोते अंधकार में अनाश्रय आश्रय विहीन शांतस्य थके हुए के कर्मसु कर्मों के प्रति अनुविद्या संलग्न अनुरक्त धिया बुद्धि से, धी बुद्धि को कहते हैं। तुम आविरासी प्रकट हुए हो, कह रहे हैं भगवान कपिल को, देवहूति कह रही है। किल निसंदेह योग योग प्रणाली का भास्कर सूर्य, हे भगवान आप सूर्य के समान हैं। अपने पुत्र को कह रही हैं जो भगवान है, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। क्या बढ़िया लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं। आप सूर्य के समान हैं।
क्योंकि आप जीवों के क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। प्रकाशित करने वाले हैं। हाँ, जहाँ अंधकार है, सूर्य आ गया तो अंधकार का है। और इसी तरह से अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञान का है। तो ज्ञान, अगर अज्ञान है हमको, भगवान ज्ञान दे हमको, हमारा अज्ञान गायब हो जाता है। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से, उनके ज्ञान ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं, सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे वे अपने कर्म के कार्य कारण अपने कर्मों के कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। हाँ, वो व्यस्त तो है, कुछ कर रहे हैं, कुछ काम, लेकिन उस काम का आपसे कोई संबंध नहीं है। अगर मैं ऐसा काम करूं जिसका भगवान से संबंध न हो, वो कार्य तो किसी काम का नहीं है, इसलिए थक में जाता हूँ। इसमें अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं, ये देवूति बता रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कपिल देव की महिमामयी माता श्रीमती देवहूति उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत कृपालु है, जो जीवन का लक्ष्य ना जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए हैं। एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि वह उन्हें जगाए। इसी प्रकार देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवों के जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रही है, जिससे उन सबकी अत्यंत दयनीय जीवन दशा का अंत हो। भगवान को योग भास्कर अर्थात समस्त योग पद्धतियों को सूर्य कहा गया है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने का पहले ही अनुरोध कर चुकी थी और भगवान ने भक्ति योग का चरम योग पद्धति के रूप में वर्णन किया है। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सूर्य के प्रकाश तुल्य है, जिनकी सामान्य दशा का यहाँ वर्णन हुआ है। उनके पास अपना हित देख पाने के लिए आंखें नहीं हैं। वे ये नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता। जीव तो शाश्वत है और उनकी आवश्यकताएं शाश्वत हैं। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकताओं की अनदेखी करता चले, तो वह उस सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के अंधकारमय क्षेत्र में डाल देती है। उस अंधकारमय क्षेत्र में रहते हुए उसका किसी प्रकार की नव चेतना नहीं पाता, अपितु वह धीरे धीरे थकता जाता है। वह इस थकान को दूर करने के लिए अनेक साधन खोजता है, किंतु असफल होता है और निराश रहा आता है। जीवन संघर्ष में इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अथवा कृष्ण भावनामृत का मार्ग है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही अच्छा तात्पर्य है कि ये जो लास्ट में लिखा, थक जाते हैं आप, कोई भी काम करते रहे, अगर आप भक्ति मार्ग पर नहीं है तो थक जाते हैं। भक्ति मार्ग पर है तो आपके सामने भगवान है, आप भगवान है, भगवान के सामने आप बताते हैं ऐसा किया, आपको यह अर्पित किया, आपके लिए ये लाया, कुछ भगवान से आप जुड़े रहते हैं। और कृष्ण भावनामृत का ये मार्ग ऐसा है जो आपको भगवान ये जीवन के संघर्ष में आपकी थकान को पूरी तरह मिटा देता है, क्योंकि आप फिर थकते नहीं। थकने का मतलब अब मेंटली आप टायर्ड रहते हैं। अगर आप भौतिक जगत के कामों में ही लगे रहे हमेशा तो भी, और फिर जब आपको
आप अपने को असहाय महसूस करते हैं, फिर भी इस रास्ते पर नहीं आए तो आप गलत रास्ते पर जाने की, मैं एकदम, किसी ने आपको कहा कि शराब पियो, इससे आपको थकान दूर होगी, शराब पिया उस नशे में चला जाएगा और थोड़ी देर के लिए उसका फ्रंटल लोब रिलीज होता है और वो अच्छा महसूस करेगा। उसके बाद फिर वो सोचेगा मैंने ऐसा क्यों कर लिया। कोई किसी चीज को आप करते हैं इच्छा पूरी करने के लिए और बाद में आपको महसूस होता है ये मैंने क्यों कर दिया, ये तो गलत काम है। लेकिन एक मार्ग ऐसा है, भक्ति मार्ग, जिस पर आप भगवान से जुड़ते हैं। एक तो आप गलत काम कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि भगवान आपको उसकी इजाजत नहीं देते हैं, उसकी परमिशन नहीं देते हैं। तो ये चीज भक्ति मार्ग से हमको प्राप्त होती है। मैत्रेय वाचा, अब मैत्रेय बोल रहे हैं किसको, विदुर को, कि क्या हो रहा करके। इति मातुर्वचः सलक्षणं प्रतिनंद्य महामुनिः आबभासे कुरु श्रेष्ठ, कुरुवंश के है ना विदुर, आबभासे कुरु श्रेष्ठ प्रीतः ताम करुणार्दितः। मेरे साथ पढ़िए, मैत्रेय वाचा मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचः श्लाक्षणम् इति मातुर्वचः श्लाघनम् प्रतिनंद्य महामुनिः प्रतिनन्द्य महामुनिः आबभासे कुरु श्रेष्ठ आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतः तां करुणार्दितः। करुणा अर्दितः। मैत्रेय ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमा में माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। अब दूसरे श्लोक में बताएंगे, मेरे साथ पढ़िए। श्री मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय ने कहा हे कुरुश्रेष्ठ, को बताया ना विदुर के लिए, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर महामुनि कपिल इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान श्री कपिल अपने महिमामय माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित न थी जितना कि पतित व्यर्थ जीवों के प्रति चिंतित थी। श्री भगवान इस भौतिक जगत के पतितात्माओं पर सदैव करुणामय रहते हैं, अतः उनका उद्धार करने हेतु वे या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने विश्वास पात्रों दासों को भेजते हैं। चूंकि वे निरंतर उनके प्रति दयालु रहते हैं, अतः यदि उनका कोई भक्त भी उन सबके प्रति दयालु हो उठता है तो वे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग पतितात्माओं को श्रीमद् भगवद गीता के इस निष्कर्ष का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। अतः जब श्री भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत दयालु है तो वे प्रसन्न हुए और वे उन पर भी अत्यंत कृपालु हो गए। हरे कृष्ण हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये 18वें अध्याय में कहा गया है, भगवान ने कहा मेरे इस देश को जो और के प्रति प्रेम पूर्वक देता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। 18वें अध्याय को याद रखिए। देवहूति कर रही है। देवहूति तो अब लगा कि मुझे ही नहीं, उनको ये लगा कि अरे मैं पहले क्या कर रही थी और मुझे मेरे पति ने इतना ऐश्वर्य पूर्ण जीवन दिया। वो तो इंद्र तृप्ति थी, असली ज्ञान में तो पागल हो गई थी, ये उनको लगा। अब असली ज्ञान में है देवहूति। ये असर होता है भगवान के भक्त के साथ रहने का। कर्दमा मुनि इतने महान भक्त थे भगवान के, इतने महान कि भगवान
खुद आके उनको दर्शन दिए, बिंदु सरोवर बना उनकी वजह से। तो अब उनके साथ रह के देवहूति को ये फल मिला। अब ये ज्ञान आया और अब वो अपने पुत्र से कह रही हैं कि ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे पतित आत्माओं का कल्याण हो, भक्ति योग का। एक श्लोक और कर लेते हैं। श्री भगवान उवाच, अब भगवान कपिल बोल रहे हैं। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते स्वभाव अवगुण मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान वाच, भगवान वाच, भक्ति योगो बहुविधो भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण स्वभाव मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। पुंसाम भावो विविद्यते। शब्दार्थ है। श्री भगवान वाचा, भगवान ने उत्तर दिया। भक्ति योगा, भक्ति बहुविध अनेक प्रकार के मार्ग से भामिनी है उत्तम स्त्री, भाव्यते प्रकट है, स्वभाव प्रकृति गुण मार्गेण व्यवहार के अनुसार, पुंसाम साधकों के भाव, देखो हम साधक है, हमारे प्राकट्य विविद्यते विभाजित है। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। कैसा गुण है मेरे में? तमोगुण है, मेरी भक्ति तमोगुणी। रजोगुण है, मेरी भक्ति रजोगुणी। सतोगुण है, मेरी भक्ति सतोगुणी। ये कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। भक्ति के अनेक मार्ग है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध भक्त केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भगवान से किसी की मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता, किंतु सामान्य रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। जो लोग शुद्ध नहीं है वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। जिस व्यक्ति को धन की कमी होती है वे भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की याचना करते हैं। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे भी ऊपर कीजिए प्रभु जी। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवत गीता 7.16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा दिया। चतुर्विधा भजन्ते माम, क्या है श्लोक पूरा? 7वें अध्याय का भगवत गीता के। चतुर्विधा भजन्ते माम, हाँ, जना सुकृतो अर्जुन। और कौन कौन है उसमें? कौन कौन है वो? 4। अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। अर्थार्थी एक, जिसको धन की जरूरत है, और आरती अर्थार्थी का आपने, ठीक है। आरती जो कष्ट में है, जो तकलीफ में है, बहुत तकलीफ है आपको, आप भगवान को याद करते हैं और आपकी तकलीफ दूर हो गया, भगवान के भक्त बन जाते हैं। अर्थार्थी, आपको ऐश्वर्य की कमी है, धन की कमी है, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ है, पैसा नहीं है, बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, तो तकलीफ किसी तरह से मिट गई, आपने भगवान को याद किया, आप भगवान के बन जाते हैं। जिज्ञासु, किसी को भगवान के बारे में जानने की इच्छा है, वो भगवान के शरण में जाता है।
और ज्ञानी। ज्ञानी को तो भगवान के बारे में पता ही होता है। ये 4 लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसमें ज्ञानी के अलावा जो 3 किस्म के बताए हैं, उसमें प्रभुपाद कहते हैं वो बहुत अच्छे भक्त नहीं है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता है। शुद्ध भक्त के परेशानी आती है बहुत, ये सब परेशानी, लेकिन वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है। वो क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं भक्त है शुद्ध, और उसके परिवार में पहले तो ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं, अगर आई है तो क्यों है, ताकि उनका अब कष्ट आगे न रहे। इतने खराब कर्म हमने किए हैं पहले, उसका फल तो मिलेगा। लेकिन भक्ति में है तो जैसे मैं आपको कहता हूँ, जो हमारे कर्म रिएक्शन सुप्त अवस्था में है वो मिट सकते हैं। जो अंकुरित हो चुके हैं, जो फ्रुक्टिफाइड हो चुके हैं, वो तो हमको झेलने हैं, लेकिन पीछे के दूर हो सकते हैं भगवान की कृपा से। ऐसा हो सकता है। ये बहुत बढ़िया अध्याय, बहुत ही अच्छा चल रहा है भगवान और देवहूति के बीच में, भगवान कपिल के बीच में। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसा लगा आपको ये? बहुत